आगे बढ़ते हैं। अब देखो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोल रहा है, आप फटाफट करेंगे। अब ये वाली टर्म दिख रही है, देखो इसको सेपरेट तो नहीं कर सकते वेरिएबल्स को, तो ये यहाँ पे भी है क्या? हाँ है सर। यहाँ पे भी है क्या? यस है सर। मतलब हमें समझ में आ गया कि क्या पुट करना है। अब मैं फटाफट कर रहा हूँ। अब मैं इसको पुट कर दूंगा ए, है ना, इसको पुट करेंगे बी, ये वाला पार्ट है ना, ए पुट करेंगे 1 अपॉन समथिंग, और यहाँ पे ये होगा ए और ये हो जाएगा बी, करेक्ट। तो यहाँ पे लिखते बेटा पुट 1/3x+4y इज इक्वल टू ए एंड 1/2x-3y इज इक्वल टू बी, करेक्ट। तो फिर इक्वेशंस क्या बनेंगे बेटा? इक्वेशंस बनेंगे 1/2 तो है ही, है ना, और ये वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या पुट किया था? ए पर पुट किया था, तो ऐसा आएगा। और ये 1/5 है, ये बनेगा बी, इक्वेशन नंबर सॉरी इज इक्वल टू 1/4, है ना। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके ही इक्वेशन नंबर देते हैं, ठीक है। देखो 2, 5 और 4 है, 2, 5 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम तो आप सबको पता है, या फिर ऐसा कोई नंबर ढूंढो जिनको तीनों से भी डिवाइड हो सकता है एग्जैक्टली। तो 5 को 4 और 2 से नहीं होगा, 10 को 4 से नहीं होगा, तो 20 को तीनों से होता है, तो 20 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर एलसीएम भी ले सकते हैं आप, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। सो मल्टीप्लाई बाय 20। अब यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 यहाँ पे रहेगा, तो 2 10 20, राइट। तो क्या आएगा फिर? 10a प्लस 4b इज इक्वल टू 20 है, तो ये हो जाएगा फिर 4 5 से, राइट। 4 5 से 20, इक्वेशन नंबर बन देगी। अब फिर से सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? सेकंड इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे लिखते अगेन, ये बनेगा बेटा 5 बाय नहीं आएगा, 5a, क्योंकि नीचे तो कुछ नंबर है ही नहीं ना, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू -3/2। समझ में आ रहा है ना? इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे, राइट। ये देखो ऐसे करके बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे? अभी बस 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a आएगा, फिर ये 4b होगा इज इक्वल टू -3 होगा, इक्वेशन नंबर 2 इजी। अब आगे बढ़ते बेटा। अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया सर, यहाँ पे +4 आया, यहाँ पे -4 आया, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर, एकदम सिंपल हो गया। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये होगा 10a प्लस 4b इक्वल टू 5, और यहाँ पे है 10a माइनस 4b इक्वल टू -3, राइट। ये कैंसिल, तो 10a विल बी 20a और 5 माइनस 3 विल बी 2, तो a इज इक्वल टू आएगा बेटा 1/10, है ना, ये 20 डिवाइड में जाएगा, तो a अगर 1/10 है तो हम पुट करते हैं इसको, पुट a इज इक्वल टू 1/10 इन इक्वेशन 1 में करो या फिर 2 में करो, वन एंड द सेम। सो 10 a की वैल्यू है बेटा 1/10 प्लस 4b इक्वल टू 5, ये कैंसिल, तो ये आएगा 1 प्लस 4b इक्वल टू 5, तो ये जो 1 है इधर जाएगा, तो ये होगा 4b इक्वल टू 5 माइनस 1 क्या होता है बेटा? 4 होता है, तो b इक्वल टू कितना आएगा? 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1। अच्छा a और b की वैल्यूज तो मिल गए, बट हमें a और b की वैल्यू चाहिए क्या? नहीं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें तो x और y चाहिए यार। तो फिर एक काम करते हुए फिर से एक बार रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे? रीसब्स्टिट्यूटिंग the values of a and b। तो a की वैल्यू क्या है बेटा? मतलब a किसको पुट किया था 1/3x प्लस 4y a है, और a की वैल्यू क्या आ गई? 1/10। तो दोनों साइड से रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा बेटा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब इसको इक्वेशन नंबर तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स है ना। और सेकंड देखो क्या है, 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या पुट किया था बेटा हमने? b पुट किया था, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? b की वैल्यू है यहाँ पे, आगे b की वैल्यू 1 है, तो बेटा 1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4।
ओके, अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना, दूसरा कोई ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पे। तो फिर से अभी इसको इक्वेरिंग कोएफिशिएंट से करो, मतलब एलिमिनेशन से करो, या फिर सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं आप, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, फिर यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर नहीं देता, यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। 2x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 3y, ये देखो 3y को इधर भेज दिया, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ऐसा बोल रहा हूँ, है ना। थर्ड है मेरे पास, फोर्थ इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करके रख दी। देखो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है तो उससे करो, या फिर एलिमिनेशन से करो, है ना। आंसर, फाइनल आंसर सेम रहता है, आपको कौन सा इजी लगता है वो आप उस मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं x सब्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू मेरे पास है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, ठीक है। 3 में पुट करो बेटा, तो ये हो जाएगा फिर 3, ये देखो इक्वेशन 3 में 3 है यहाँ पे, x की जगह पे क्या आएगा, 1 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, राइट। अब ये देखो यहाँ पे जो 2 है बेटा, इसको हटाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 3 बचेगा, ये जो है तो 3 इंटू 1 होगा 3 प्लस 3 इंटू 3 इज 9, और 2 तो कैंसिल हो गए, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 2 तो 8 होगा, फिर राइट साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई, तो अभी 9 प्लस 8 क्या होता है बेटा, 17 होता है। तो 17y इज इक्वल टू, ये 3 अगर राइट साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 17 आएगा, मतलब y की वैल्यू तो हमें मिल गई ना सर, y इक्वल टू 1। अब अगर y इक्वल टू 1 मिला ही है तो फिर इक्वेशन 4 में पुट करो ना, यहाँ पे x इक्वल टू समथिंग आपने फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 4 में पुट करेंगे बेटा, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अब देखो y की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 पुट किया सपोज, है ना, y की जगह पे, तो 3 इंटू 1 तो 3 होता है, 3 प्लस 1 4, 4/2 क्या आता है, 2 आता है ना। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 हमारा आंसर आ गया। क्लियर बेटा, इजी है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है बट कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें रिड्यूस करना पड़ता है पहले, फिर कभी कभी नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर